नमः शिवाय। दोस्तों, वृश्चिक राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं साल 2021 में वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए अप्रैल, मई और जून का महीना किस प्रकार जाने वाला है, यानी इन 3 महीनों की समयावधि में ग्रहों के अनुसार किस प्रकार की संभावनाओं का निर्माण वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में होने जा रहा है। इस वीडियो में आप जानेंगे किस क्षेत्र में आपको बड़ी उपलब्धि देखने के लिए मिलने जा रही है और किस क्षेत्र में आपको सावधानी बनाकर चलने की आवश्यकता होगी। सटीक और संक्षेप में जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। तो यदि आप वृश्चिक राशि के जातक हैं तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें। यह राशिफल आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के दौरान हम वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के बारे में आपको जानकारी देंगे। इस राशिफल को कई भागों में बांटा गया है। सबसे पहले वृश्चिक राशि का कैरियर और व्यावसायिक जीवन, शिक्षा, प्रेम जीवन, स्वास्थ्य, परिवार की दिशा में कैसा स्थितियां रहने वाली है। अंत में हम आपको कुछ खास उपाय भी बताएंगे। उपाय के दौरान हम वृश्चिक राशि वाले जातकों की कुछ कमियों के बारे में भी आपको जानकारी देंगे। तो सबसे पहले यह देख लेते हैं कि ग्रह स्थिति इन 3 महीनों में किस प्रकार की बनी हुई है। उससे पहले बात करें वृश्चिक राशि की, तो देखिए यह मंगल प्रधान राशि है। मंगल देव से प्रभाव के कारण इस राशि के अंतर्गत जन्मे जातक शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत ही बलवान होते हैं। ये जातक साहसी होते हैं। ये जीवन में किसी कार्य में रिस्क लेकर उस कार्य को पूरा करते हुए देखे जाते हैं। इस राशि के अंतर्गत जन्मे जातक अपने जीवन में अपने शर्तों के अनुसार जीवन को जीना चाहते हैं। जब भी किसी कार्य में संलग्न होते हैं उसमें अपना 100% एफर्ट लगाकर जीवन में कार्य करते हुए देखे जाते हैं। इसमें ऊर्जा, उत्साह और पराक्रम, ये सारी चीजें काफी ज्यादा होती है। ये अपने परिवार के लिए आत्मसमर्पण की राशि यह मानी जाती है। हर प्रकार की स्थितियों को सहते हैं, हर प्रकार के समर्पण देते हुए परिवार के लिए नजर आते हैं। उसके बावजूद भी कई सारे वृश्चिक राशि वाले जातकों को वर्तमान समय में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। अधिक मेहनत करने के बावजूद भी आपको कम परिणाम या ना के बराबर परिणाम देखने के लिए मिल रहे हैं। वर्तमान में कई कार्यों में रुकावट का सामना आपको जीवन में करना पड़ रहा है। आपके बनते बनते कार्य रुक रहे हैं, उस कार्य में अड़चन आ रही है, व्यवधान का सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान में आर्थिक संकट का आपको सामना करना पड़ रहा है। बहुत सारे वृश्चिक राशि वाले जातकों को स्वास्थ्य में और पारिवारिक जीवन में भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए शनिदेव से जुड़ा हुआ एक हम आपको उपाय बताएंगे वीडियो के अंत में, जिसको यदि आप जीवन में करेंगे तो बेहतर संभावनाओं का निर्माण जरूर होगा। आइए जानते हैं ग्रह स्थिति किस प्रकार की रहने वाली है। वृश्चिक राशि वाले जातकों, आपके राशि के स्वामी स्वयं मंगल देव माने जाते हैं, जो अप्रैल की शुरुआत में 13 अप्रैल तक आपके राशि के 7वें भाव में अंगारक योग का निर्माण करेंगे। उसके पश्चात आपके राशि के 8वें भाव में चले जाएंगे, क्योंकि मंगल देव जब मिथुन राशि में जाएंगे तो आपके राशि के 8वें भाव में चले जाएंगे और तीनों महीनों में राहु देव आपके सप्तम में ही रहेंगे। 5 अप्रैल 2021 तक गुरु शनि का नीच भंग राजयोग आपके राशि के पराक्रम भाव यानी 3rd हाउस में बना हुआ रहेगा। उसके पश्चात गुरुदेव बृहस्पति 6 अप्रैल से आपके राशि के 4th भाव यानी सुख भाव में चले जाएंगे और शनिदेव पराक्रम भाव में केवल अकेले रह जाएंगे। शनिदेव श्रवण नक्षत्र के 3रे चरण में प्रवेश करके इन तीनों महीनों में आपके पराक्रम में ही रहेंगे। अप्रैल की शुरुआत में सूर्य, बुध, शुक्र ये आपके राशि के 5वें भाव में रहेंगे। ये माइनर ग्रह हैं, जिससे इन 3 महीनों में इनका परिवर्तन होगा और ये राशि के 7वें भाव तक जाएंगे। तो इस प्रकार की ग्रह स्थिति बनी हुई रहेगी। लगन में केतु स्वयं विराजित है ही, तीनों महीनों में रहने वाले हैं। अब आइए हम आपको बताते हैं कैसी संभावनाओं का निर्माण वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में होने जा रहा है। सबसे पहले बात करें कैरियर और व्यावसायिक जीवन के दृष्टिकोण से यह समय कैसे रहने वाले हैं। तो देखिए, आपके राशि के 10वें के स्वामी स्वयं त्रिकोण भाव में मौजूद हैं, काफी बली हैं। शनिदेव पराक्रम में मौजूद हैं। गुरुदेव बृहस्पति 5 अप्रैल से आपके राशि के 4th भाव में प्रवेश करके सप्तम दृष्टि से 10वें भाव को देख रहे हैं, जिससे कैरियर के लिहाज से बेहतर संभावनाएं निर्माण होने जा रही है। इस समयावधि में वृश्चिक राशि वाले जातकों को भाग्य का पूर्ण रूपेण साथ कैरियर में देखने के लिए मिलने जा रहा है।
इस समयावधि में आप किसी कार्य को ऊर्जा, उत्साह, जुनून के साथ जीवन में करते हुए इन महीनों में नजर आने वाले हैं। आपके भाग्य में बढ़ोतरी होने से, आपके ऊर्जा स्तर में बढ़ोतरी होने से आप जीवन में मुश्किल से मुश्किल कार्य को आसानी से हल करते हुए नजर आएंगे। यदि आप नौकरी पेशा दिशा में संलग्न हैं और नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता देखने के लिए मिलेगी। नए नौकरी प्राप्ति की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है और अप्रैल का महीना और जून का महीना आपके लिए बहुत ही शानदार है। साथ में ऐसे जातक जिनको नौकरी की दिशा में बार बार चुनौतियों का और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, उनसे अब आपको निजात देखने के लिए मिलने जा रही है। व्यावसायिक जीवन के दृष्टिकोण से जुड़े हुए जातकों को यह सलाह दी जाती है कि 13 अप्रैल तक यदि पार्टनरशिप में कोई व्यवसाय कर रहे हैं तो यहाँ पर बेहतर आपको सतर्क होकर चलने की आवश्यकता होगी। वाद विवाद की संभावना जीवन में उत्पन्न हो सकती है। उसके पश्चात व्यावसायिक जीवन में 13 अप्रैल के पश्चात स्थितियां आपकी आशा के अनुरूप बनी हुई रहने वाली है। आर्थिक पक्ष से अगर हम आपको जानकारी दें तो राशि का जो धन भाव है यानी सेकंड हाउस और राशि का जो लाभ भाव है, उसमें दोनों भावों में शुभ ग्रहों का प्रभाव निरंतर बना हुआ है। राशि के धन भाव के स्वामी शुभ स्थान यानी चतुर्थ भाव में विराजित रहने वाले हैं। धन के दृष्टिकोण से समय आपके लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है। वृश्चिक राशि वाले जातकों, यहाँ पर एक से अधिक माध्यम से धनार्जन आप जीवन में करते हुए नजर आने वाले हैं। यदि पूर्व के समय से आर्थिक जीवन में निरंतर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था, उससे आपको निजात देखने के लिए मिलेगी। साथ में आकस्मिक रूप से धन लाभ की संभावना बनती हुई निरंतर नजर आने वाली है। इस समयावधि में यदि कहीं आप बड़ा निवेश करने के लिए योजना बना रहे हैं तो आपके लिए समय 13 अप्रैल के पश्चात काफी उत्तम रहने वाला है। आपके भौतिक सुखों में वृद्धि होगी, यानी यदि आप धन से जमीन, भवन, स्थायी संपत्ति खरीदने की योजना बना रहे हैं, उसमें आपको पूर्ण रूप से सफलता देखने के लिए मिलने जा रही है। यदि आप नया भवन बनाना चाहते हैं, नया वाहन खरीदना चाहते हैं, इसमें आपको सफलता देखने के लिए मिलने जा रही है। इस समयावधि में अगर आपके राशि में परिवार के दृष्टिकोण से अगर हम आपको जानकारी दें, परिवार भाव में स्वयं यहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति रहने वाले हैं, पूर्ण रूप से प्रभावी रहेंगे। परिवार में खुशियों का माहौल रहने वाला है। तीनों महीनों में आपके करीबी, आपके परिवार के सदस्य आपसे काफी संलयता पूर्वक मिलते हुए नजर आएंगे। परिवार के प्रत्येक सहमति का आपको पूर्ण रूप से सहयोग देखने के लिए मिलेगा। प्रत्येक सहमति पर आपकी राय ली जाएगी। परिवार में सम्मान की प्राप्ति जीवन में होती हुई नजर आने वाली है। यहाँ पर अपने माता पिता से आपको संबंध जरूर बेहतर बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। पराक्रम भाव में स्वयं शनिदेव के विराजित होने से आपको भाई बहनों का पूर्ण रूपेण साथ जीवन में जरूर मिलता हुआ दिखाई देगा। इस समयावधि में शिक्षण संस्थानों में संलग्न जातकों के लिए अगर हम आपको जानकारी दें तो राशि के पंचम भाव से शिक्षा के बारे में विचार किया जाता है। अप्रैल की शुरुआत में इस भाव में 3 ग्रहों की युति रहेगी। उसके पश्चात ये 3 ग्रह राशि परिवर्तन कर जाएंगे अप्रैल के मध्य में, और आपके राशि के शिक्षा भाव के स्वामी स्वयं सुख भाव में विराजित रहने वाले हैं। इससे यहाँ पर अगर देखा जाए तो बेहतर संभावनाएं शिक्षा में बनती हुई नजर आने वाली है। यदि पूर्व के समय से परीक्षा प्रतियोगिता में बार बार असफलताओं का सामना करना पड़ रहा था और अप्रैल और जून की समयावधि में, अप्रैल महीने और जून महीने में यदि किसी परीक्षा प्रतियोगिता में आप आत्मविश्वास के साथ प्रदर्शन करेंगे, पूर्ण मेहनत के साथ यदि प्रदर्शन करेंगे, तो परिणाम आपकी आशा के अनुरूप आने की संभावना जीवन में बनती हुई दिखाई दे रही है। इस समयावधि में अगर आपके राशि में प्रेम जीवन के लिहाज से अगर हम आपको जानकारी दें तो प्रेम जीवन के लिहाज से अप्रैल मई का महीना उतना अच्छा नहीं रहने वाला। कहा सुनी की संभावना जीवन में देखने के लिए मिलेगी। इस समयावधि में अगर आपके राशि में वैवाहिक जीवन के लिहाज से अगर हम आपको जानकारी दें तो इन 3 महीनों की समयावधि में 13 अप्रैल तक राहु मंगल का अंगारक योग राशि के सप्तम भाव में बना हुआ रहेगा और केतु लगन में है। राहु पूरे वर्ष आपके राशि के सप्तम में ही रहेंगे, जिससे वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए जातकों के बीच में तकरार, मतभेद स्थिति निरंतर उत्पन्न होती हुई रहेगी। इस पर आपको यह समन्वय बनाकर चलना है। किसी भी प्रकार का वाद विवाद आपको करने से बचना चाहिए। रिश्ते में चूंकि
रिश्ते के बंधन की डोर यदि जीवन में टूटती है तो वो जीवन में दोबारा नहीं जुड़ती है, उस प्रकार का संबंध दोबारा नहीं उत्पन्न हो पाता। इसलिए लड़ाई झगड़े अलगाव की स्थिति राहु के प्रभाव से उत्पन्न हो रही है। इस पर आगे हम आपको कुछ खास उपाय भी बताएंगे जिसको आपको जरूर करना चाहिए। जीवन साथी के साथ बेहतर संबंध को बनाकर आपको जीवन में जरूर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। हालांकि राशि के चतुर्थ भाव में प्रभावी गुरुदेव बृहस्पति और शुक्र के शुभ प्रभाव से वैवाहिक जीवन में जो जातक जुड़े हुए हैं उनके जीवन में अनुकूल स्थितियों का भी निर्माण हो सकता है। अविवाहित जातकों के लिए जीवन में विवाह के प्रस्ताव आते हुए नजर आने वाले हैं। इस समयावधि में अगर आपके राशि में स्वास्थ्य के बारे में आपको जानकारी दें तो वृश्चिक राशि के जातकों इस भाव के स्वामी मंगल देव राशि के अष्टम में रहेंगे 13 अप्रैल के पश्चात। तो ये 3 महीनों की समयावधि में स्वास्थ्य में ज्यादा अनुकूल स्थितियां देखने के लिए नहीं मिलेगी, उतार चढ़ाव भरी स्थितियां रहने वाली है। स्वास्थ्य में अप्रैल का महीना उतना अच्छा नहीं है, जून का महीना बेहतरीन रहने वाला है। इस पर आपके मस्तिष्क में प्रॉब्लम, साथ में घुटने में समस्याएं, पेट से संबंधित समस्याएं, घबराहट, सिर दर्द, ये सारी समस्याएं देखने के लिए मिल सकती है। इस पर आपको यह सलाह दी जा रही है कि अपने मन में किसी भी प्रकार का तनाव लेकर ना चलें, गुस्से पर नियंत्रण बनाकर जीवन में जरूर चलें। स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं यदि पूर्व के समय में चल रही है उसको ठीक करने के लिए योग ध्यान प्राणायाम कर सकते हैं। साथ में अपने मन को, अपने चित्त को शांत रखने के लिए, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रत्येक दिन हरी सब्जियों का सेवन करें, पर्याप्त निद्रा लें, मानसिक रूप से तनाव जीवन में लेकर ना चलें तो बेहतर संभावनाएं बनेगी। अब आइए हम आपको बताते हैं कुछ खास उपाय जिसको करके आप बेहतर संभावनाओं का निर्माण कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे वृश्चिक राशि की कुछ कमियों के बारे में, जिस कमी के कारण आपको असफलताओं का सामना करना पड़ता है। इस राशि के अंतर्गत जन्मे जातकों की सबसे बड़ी कमी होती है जब भी ये किसी एक कार्य में संलग्न होते हैं तो कुछ समय के पश्चात बिना उस कार्य को पूरा किए ये दूसरे कार्य में संलग्न हो जाते हैं। फलस्वरूप दोनों कार्यों में रुकावट का, बाधा का सामना इनको जीवन में करना पड़ता है। इस पर आपको यह सलाह दी जाती है कि जीवन में दृढ़ निश्चय के साथ, आत्मविश्वास के साथ जब भी किसी एक लक्ष्य को आप बनाएं, एक कार्य में आप संलग्न हो, तो जब तक वह कार्य संपन्न ना हो जाए दूसरे कार्य में आपको संलग्न नहीं होना है। दूसरी इनकी सबसे बड़ी कमी है इनका क्रोध, क्षणिक क्रोध आता है और क्षणिक क्रोध के कारण ये अपने जीवन में बेहतर पलों को ये जीवन में खराब कर देते हैं, संबंध खराब कर लेते हैं, परिवार में नकारात्मक स्थितियों का निर्माण कर लेते हैं, सहकर्मियों के साथ क्रोध के कारण नकारात्मक स्थितियों का निर्माण कर लेते हैं। इस क्रोधी प्रवृत्ति को दूर करने के लिए मंगल देव से जुड़ा उपाय करना चाहिए। या तो आप मूंगा रत्न धारण कर सकते हैं या प्रत्येक दिन आप सूर्य देव को जल अर्घ्य दें, बेहतर संभावनाएं बनेगी। वृश्चिक राशि के जातक अपने जीवन में अपनी असफलता का दोष दूसरे के ऊपर देते हैं और जीवन में इनकी असफलता का कारण आलस्य होता है। किसी कार्य में जब ये इंटरेस्ट बनाकर नहीं करते हैं उस कार्य में इनको असफलता जरूर देखने के लिए मिलती है। इस आदत पर भी आपको पूर्ण रूपेण ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है, क्योंकि ज्योतिष विज्ञान में प्रत्येक व्यक्ति की कमियों के बारे में, प्रत्येक राशि की कमियों के बारे में जानकारी दी गई है और यदि हम अपनी कमियों को जान जाते हैं तो उसको दूर भी किया जा सकता है। इन सभी कमियों पर आपको कार्य करना है। जीवन में जब भी किसी कार्य को कर रहे हो और उसमें असफलता देखने के लिए मिल रही हो, उस असफलता से आपको जीवन में सीख लेनी चाहिए, ना कि उस असफलता से अपने मन में नकारात्मक स्थितियों का निर्माण करें। आपको जीवन में हमेशा चिंता मुक्त होकर चलने की सलाह दी जाती है। जीवन में ऐसे कार्यों में ही संलग्न हो जिस कार्य में आपकी रुचि, गहरी रुचि हो। उस कार्य में यदि आप प्रारंभ करेंगे, उस कार्य में आप संलग्न होंगे तो जल्दी सफलता आपको जीवन में देखने के लिए मिलेगी। आपको जीवन में यह सलाह दी जाती है, मानसिक रूप से आप स्वस्थ यदि रहना चाहते हैं तो आप जीवन में मेडिटेशन करें, ध्यान करें, दिनचर्या को व्यवस्थित बनाकर चलें, दिनचर्या में कुछ समय एकांत में रहने के लिए निकालें, साथ में महापुरुषों की, ऋषि मुनियों की ग्रंथ जीवनावली पढ़ सकते हैं तो बेहतर संभावनाएं जीवन में बनेगी। मन में सुविचार आप ले सकते हैं, मोटिवेशनल विचार आप निरंतर पढ़ते हुए जीवन में रहें।
धार्मिक दिशा में अगर आपके लिए उपाय की बात की जाए तो आपको प्रत्येक दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। साथ में दुर्गा कवच या दुर्गा चालीसा का आप पाठ कर सकते हैं तो बेहतर संभावनाएं जीवन में बनेगी। अपने जीवन में बेहतर स्थितियों का निर्माण करने के लिए माता पिता का आशीर्वाद लेकर ही जीवन में कोई कार्य करें। माताओं बहनों का पूर्ण रूपेण सम्मान करके जीवन में चलें। अपने मन वचन और कर्म के द्वारा किसी व्यक्ति को नुकसान ना पहुंचाएं। शनिदेव से जुड़ा एक हम आपको उपाय बताने के लिए बात कर रहे थे। तो देखिए, शनिवार के दिन आपको सूर्योदय के पश्चात यदि आपके जन्म कुंडली पर शनि 6, 8, 12 भावों में हो या वक्री हो या अशुभ स्थितियों में हो या ऐसे सूर्य के साथ यदि शनि हो तो ये उपाय आप जरूर कर सकते हैं। सूर्योदय के पश्चात दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर पीपल के वृक्ष के नीचे आपको जाना है। धूप दीप नैवेद्य कच्चा सूत ये सारी पूजन सामग्री लेकर जाएं और उस वृक्ष में जलार्पित करने के उपरांत कच्चे सूत को 7 बार घुमा कर बांधें और दशरथ रचित शनि स्तोत्र का पाठ आपको करना चाहिए। उस वृक्ष के नीचे बैठकर यदि शनि स्तोत्र का पाठ आप नहीं कर सकते हैं तो ओम सम शनिश्चराय नमः इस मंत्र की 108 बार जप करना उत्तम रहने वाला है। इस मंत्र का जप करने के उपरांत अपने पूर्व के समय से हुई गलतियों की आप क्षमा प्रार्थना शनिदेव से कर सकते हैं। आप देखेंगे बेहतर संभावनाएं आपके जीवन में जरूर बनेगी और शनिदेव आपको मनोबल में वृद्धि करेंगे। चूंकि न्यायाधिपति हैं और शनिदेव बहुत ही ज्यादा दयालु हैं, कर्म का फल जीवन में प्रत्येक व्यक्ति के देते हैं। तो यदि निरंतर संघर्ष का बार बार असफलता का सामना करना पड़ रहा है तो शायद ही आपने पूर्व जन्म में कुछ गलत कर्म किए हो, उससे आपको जरूर राहत शनिदेव देंगे। क्षमा प्रार्थना आप जरूर मांगें। आप देखेंगे आपके मनोबल में वृद्धि होगी। जिस कार्य को आप करेंगे उसमें आपको सफलता देखने के लिए मिलेगी। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी। साल 2021 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर स्थितियों का निर्माण करें और आप सफलता के सभी मुकाम को टच करें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।